अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं सल्ले अला पुकारो सर एक में एक बीवी एक नबी के अंदर बीवी रास्ते पर नहीं आती, एक नबी के अंदर माँ बाप रास्ते पर नहीं आते। ऐसा होते 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 इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ आया। सच क्या हुआ? तीन चीज अल्लाह पूछा। क्या क्या पूछा? माल, जान, औलाद। ये तीन को कुर्बान करने वाला नबी होना। माल, जान, औलाद। अब ये नस्ल कहाँ है? ये नस्ल कहाँ है? अल्लाह ताला फिर आखिर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जिसने कहा मैं ए इब्राहिम हमने तुझे इम्तिहान लेने के लिए तैयार हैं, क्या इस इम्तिहान में तो हाँ बोलता है? तो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला लब्बैक या अल्लाह, हम इम्तिहान में तैयार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस इम्तिहान में इब्राहिम बोला, इस इम्तिहान में तीन चीजों की जरूरत है इब्राहिम। अल्लाह बोल वो तीन चीजें क्या है? मैं पास हूं। जान, माल, औलाद। बेशक अल्लाह, ये तीन चीजों से मैं बेशक मैं मोहब्बत करने वाला नहीं, मैं इश्क करने वाला। मोहब्बत अलग है, इश्क अलग है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह या परवरदिगार या अल्लाह ताला, मैं मोहब्बत करने वाला नहीं, मैं इश्क करने वाला हूं। मैं हमारे औलाद हो, मेरा जान हो, मेरा माल हो, तेरे लिए कुर्बान करने के लिए ये इब्राहिम हर हमेशा तेरे लिए तैयार रहेगा। तो पहली इम्तिहान चली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर। पहली इम्तिहान चली किसके ऊपर? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। मरदूद ने, नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने देवां को पूरे को कतर डालने के बाद ले ले जाको अंगार में डाल, हमारे अल्लाह को मार डालिया। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके अल्लाह को काट डाले, पत्थर पूरे तोड़ डाले बट हमारे अल्लाह को तोड़ डालिया नहीं कर बोल को उनके वास्ते एक अंगार 12 साल अंगार जलाई सु 12 साल के अंगार में जला को उसमें डालना कर बोल को बहुत बड़ा एक कुतुब मीनार के जैसा बड़ी बिल्डिंग बनको उसकी जगह से झूला बनको अंगार में डालने रेडी था। उतना ऊंचा था अंगार वो। तो वो जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झूले में बिठाकर उसमें डालने गए। तो उस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिब्राइल आकर पूछे अरे इब्राहिम क्या मेरे से मदद होगा? तो बोलती इब्राहिम को बोलते हाँ हाँ मुझे तेरे से मदद है, मेरा मामला अल्लाह और मेरे मामले में तू बीच में आना। मेरा और अल्लाह का मामला है, ऐ जिब्राइल तू चल जा, उसका मेरा मामला है। हमारा दोनों का मुझे क्या होना उसे मालूम है, उसे क्या होना मुझे मालूम है। अब झूले में बैठे तमाम लोग क्या चीर चीर कर देखते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झूले में झुलाने के लिए दो जोर से पकड़े थे और रस्सी छोड़े थे जाकर अंगार में पड़ती। तो इब्राहिम को पूछा, अल्लाह ताला ने वहां से पूछा क्या इब्राहिम आप तेरी जान अंगार में पड़कर तू राख बन जाएगा, क्या ऐसे तू राजी है? तो अल्लाह के रसूल के लाड़ी ले बेटे बोलने लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम या अल्लाह ये जान क्या, ऐसे हजारों इब्राहिम तेरे लिए जान देने के तैयार, ऐसे हजार इब्राहिम है तो मैं जान लिए तैयार हूं। तू क्या करता कर ले, अंगार में डालता कान डालता मैं रेडी हूं। जैसा झूला छोड़े फौरन जाको अंगार में पड़ने गए तो फौरन बोले इब्राहिम ने जान देने के लिए तैयार होगा। फौरन ए अंगार मेरा बंदा आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, उसे तुम्हें अंगार बनने को जितना भी अंगार बने वो फूलों की कलियां बन जाओ और उसे झूला बनकर झूलाओ उस पे। वो झूला बनकर जम गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले जान में कामयाबी हो गई, जान में कामयाबी हो गया। फिर एक जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को बात करने के वास्ते पहाड़ की तरफ रुजू होकर जाते थे तो वहां एक बकरियां हरा चराता था।
बकरियां चराता था। बकरियां चराता चराता अल्लाह की हम्द गाता था। इन्हों बकरियां चराते थे। एक शक्ल आंखों खड़ती है, एक इंसान की शक्ल आती है, एक जना रहता है, उन्हें आया अल्लाह का हम्द पढ़ता रहता है। या रहमान या रहीम या करीम या गफ्फार, या रहीम या रहीम या करीम या गफ्फार, या रज़्ज़ाक या कुद्दूस। ये पढ़ना झुम झुम को पढ़ता रहता है। अल्लाह के अस्माउल हुस्ना जो नामात है वो अदब के साथ झुम झुम को पढ़ता रहे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बकरियां को चराते चराते इब्राहिम अलैहिस्सलाम झूमना शुरू कर दिए। कभी अल्लाह के नाम पुकारने के में सोते हुए पुकारना नहीं, अल्लाह पसंद नहीं करता। झूलना, या अल्लाह या रहमान या रहीम या सलाम, मस्त मजे से ऐसा कहना कि मेरा अल्लाह मेरे सामने है और उसे मैं खुशी से उसे पुकारती हूँ। या अल्लाह या रहीम या करीम। कैसा पढ़ना? या अल्लाह का तो उनका इंसान में शैतान भागना। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या सलाम या मुक़्तदिर या क़ादिर या फ़तहु या सलाम या अव्वल या आखिर या ज़ाहिर या बातिन। ये पढ़ते पढ़ते झूमते रहना और अपने आप को जोशी रहना और मुस्कुराते रहना। अल्लाह बोलता मेरा बंदा मुस्कुराता है और चिल्लाता है, देखो जैसा उसके बाप को पुकार पुकार को जो चीज होना वैसा पुकार को पूछ लेता है। ऐसा पूछना हमारे ऊपर। जब भी अगर अल्लाह से नाराज है तो उसे क्या करता है? नींद ले लेता है। उसे क्या करता है? अल्लाह उससे नाराज है तो वो बंदे को नींद लेता है। क्या कहता है? वो बंदे के ऊपर शैतान वार कर रहा है। उसके से जब भी यहाँ आते इबादत को इस्तेमाल खा को नहीं आना, अच्छा मुंह धोले को फ्रेश होगा ना। हमें किसी तो भी नींद गिंद है तो बाहर जब मुंह धोले को आओ, इसमें क्या भी ये नहीं है, क्योंकि तो एक बार सुस्त कराता हूँ शैतान हमने। अब यहाँ अल्लाह ताला बोल रहा है इब्राहिम तू राजी होगा तेरा जान देने से हमें कबूल कर ले, तू एक में पास हो गया, एक में पास हो गया। अब यहाँ एक बंदा खड़कर अल्लाह का जिक्र करता था। जैसे अल्लाह का जिक्र तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बकरियां चराते थे, चराते चराते वो बंदे के आवाज सुने, उन्हें अल्लाह का जिक्र करता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके बराबर जिक्र करते, झूलते झूलते जिक्र करते। फौरन वो बंदा पढ़ता पढ़ता एकदम टिका होता। जाको पूछती इब्राहिम ने अब तक तो पढ़ता था ना, फिर एक बार पढ़। मैं चुप के पढ़ता नहीं भाई, क्या होना तुझे? वो बकरियां दे, उसमें से थोड़े बकरियां दिया तो मैं पढ़ता सुबह। अच्छा कितने होना होते बकरियां दिया, फिर पढ़ती, फिर पूछता है, फिर खड़ा कर दो, बस ये तो पढ़ी को होते बकरियां, अभी 25 बकरियां दिया, फिर पढ़ता। पूरा माल घसीट लेता उन्हें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे दे डालती, तू जिक्र कर मेरे अल्लाह का, वो तू तेरी आवाज अच्छी है, तेरा बोल अच्छा है, तेरे बोल बोलने से मेरे रूहां कांपते हैं और खुशी के साथ मेरे रूहां से आवाज निकलती है। और जैसा वो पढ़ता रहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम झूमते थे और खुशी को देखकर आसात आसमान से अर्श पर अल्लाह देखता, मेरा इब्राहिम क्या खुशी कर रहा है, मेरी बात सुनकर, मेरे अल्फाज सुनकर मेरा इब्राहिम झूमता है। अल्लाह अर्श पर झूमना शुरू कर। क्यों? अर्श के फरिश्ते पूछने लग गए, अल्लाह तू क्यों झूमता है? तो बोलने लगा नीचे मेरा खलील झूलता है, मैं भी झूलता हूँ। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदर या अली, नारे हैदर या अली, नारे हैदर या अली, या हसैन हक हुसैन, या हसैन हक हुसैन, या हसैन हक हुसैन। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम माल केस में भी पास हो गया। इब्राहिम हाँ तू पूरे बकरियां दे दिया, मालूम है कौन जिक्र कर रहा है? सो अरे इब्राहिम मालूम है कौन जिक्र कर रहा है? या अल्लाह मुझे मालूम नहीं कौन है, वो जिब्राइल है मेरा जिक्र। वो इंसान के शक्ल में आकर मेरा हम्द पढ़ता था। वो हम्द सुनकर तू सोता है कि नहीं, तो क्या तो वैसा वैसा करता है कि देखने के लिए भेजे, और वो हम पढ़ने के लिए तेरा माल बिका को पढ़ पढ़ कर तो धिया लिया। इसलिए हमें जब भी कारवाइयां करती, फातिहा ये खिलाती, तो अपने माल सूच को नहीं देना। जेब में कहता हूं क्यों?
अल्लाह के ऊपर खवाने वाले, अल्लाह के ऊपर खर्च करने वाले। अब थोड़े दिन में उनकर को डाल 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 निकालता, हमने उन्हें देखा खड़ा था, जब तक बल्ला निकाल रहा, घंटा हला रहा है, नहीं हाथ तक इनका निकाल लेता है, 10 रुपए की 20 रुपए कर दिया, टक्कर लगता है। फिर वो निकलने टाइम ये नोटा पूरे ऊपर आती, 100 के 500 के। अल्लाह के नाम पर कितना दे रहा है देखो। हाँ, तो कभी बीमार पड़ी डॉक्टर को दयाल का है, डॉक्टर बगैर पूछने से नहीं तूने जान बचाता नहीं। जान बचाने वाला बड़ा डॉक्टर अल्लाह, उसके नाम पर खर्च करना। नियत क्या है? या अल्लाह तेरे मर्जी के वास्ते, तेरे राजी के वास्ते मैं दे रहा हूं, ये इसका सवाब मेरे बच्चों को, इसका सवाब मेरे अम्मी अब्बा को, इसका सवाब मेरे आका को, नियत करके देना। फिर देखो तुम्हारे हर काम के अंदर, हर इंसान के ऊपर जो भी काम तुम्हारा आड़ा आता है, ये पैसे उस जगह पर आड़े आकर तुम्हारा मदद करा दी, फिर तुम्हारा काम रुके हुए काम फिर चलना शुरू हो जाता। ये मामूली चीज नहीं। कौन क्या अरे गरे मडरा करे रोडी घर को आ रहा है तो उसके घर पूरा से फ्रूटा रख लाती, क्यों? उसे डर को रखते सो अच्छा खातिरदारी करना, बगैर पूछने से का देने वाले को उसे कितनी खातिरदारी करना कि नहीं। फिर हमें देने के टाइम में सूचना नहीं मिलेगी, देने के टाइम में कभी सूचना नहीं। हजरत अली करमल्लाह वजू फरमाती, जुनैद बगदादी फरमाती, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, एक आदमी के पास से जा खड़ती, वहां खड़े रहता है, उन्हें फल बिकाता था। फल बिका है तो 2-3 आदमी आते, फल एक एक्स्ट्रा दे रहे, और वो लड़ती, उसे एक देने की जगह 2 दे आती। जुनैद बगदादी बाजू खड़का, अल्लाह के नाम से एक फल दे, जाओ जय अकल लेके अपना। फिर रत्ती खोद के बाद दूसरा एक दिन आया, अरे भैया ये ले लेके जाओ खुद को, उसे रिक्वेस्ट करके दे रहा है। फिर रत्ती खोद के बाद आकर अल्लाह के नाम से एक फल दे, अल्लाह तेरे बरकत करता है, जय जाओ जी तुम्हारा काम नहीं। फिर वो रोडी को दे दे। फिर जुनैद बगदादी जाग बोलती, बेटे अब तू बिका रहा है ना, तेरा हाथ पैर अच्छा है ना, ये कौन कर रहा है? तेरा अल्लाह से टिकाए। मेरे वास्ते दे करके पूछा नहीं, मैं क्या पूछा? अल्लाह के वास्ते के एक फल दे। वहां गया तो अल्लाह के पास ऊपर ही एक फल खर्च करने के लिए ताकत नहीं। जा कल देख तू आने वाले दिन में तेरी हालत कैसी रहेगी। बाजार में बीमार बन जा को पड़ को लिटता रहता है, कई साल के बाद गए तो वो बिकाने वाला ऐसा खत्म हुआ बिंगे हो जाए, पठान या जुनैद या हजरत रती इधर देखो करवा। फिर को देखे तो चिकान की देखा हूं ना मैं कतो वो मैं फलना बिकाता था, अल्लाह के वास्ते देव कर बोले, मैं नहीं दिया, मैं आदमियों को बड़े बड़े आदमियों को अच्छा खाना खिलाया, अच्छा ये कराया, अल्लाह भीड़ में आकर तुम्हें मुझे नसीहत करने को अल्लाह के नाम को देव कर बोले नहीं दिया। तो बेटा मालूम है अल्लाह कितनी कीमत वाला है, अब कौन ये रेडी करने वाला है, अब तुम्हें चीज का राज बोलना। जा यहाँ आने वाले टाइम में जितने आदमी पैसे चीज डालती, इस पैसों में रोज को 7 आदमी को खाना खिलाता जा, एक बंश हो जाता। किसके नाम पर? अल्लाह के नाम। एक रोज को 7 आदमी खाना खिला, तेरी जिंदगी में भी तब्दील आ जाएगी। एक रोज को 7 आदमी खाना खिलाते खिलाते 7 महीनों के बाद वो मरीज की बीमारी को वाला एक हकीम उधर जाता है, तो देखो मैं इलाज करता हूँ बेटा तुझे कर बोल को, वो पत्ता गित्ता लगने के बाद उनको इलाज हुआ। अल्लाह आसान से नहीं मिलता बेटे। अल्लाह के नाम खर्च करने वाले की दिल बड़ा रहना। कौन की आता है रे घरा में बड़े बड़े आती, उनको अच्छा खिला डालती, जब अल्लाह का नाम आया तो हमें पीछे चल जाती। ये कभी नहीं करना। जब अल्लाह का नाम है तो जेब में क्या है, उन्हें हिसाब किताब देने से हम ना दे रहा है तो तब हमें हिसाब किताब कर को कह देना। वो 10 पैसे क्यों ना हो जाओ, 10 पैसे के चिल्लर क्यों ना हो जाता, यही कानून रहेगा। जब जिब्राइल ने वो जगह पर आकर बोलने लगा, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोलने लगा, ऐ इब्राहिम मालूम है वो कौन है? वो बंदा तेरे पास आकर जो हम्द पढ़ता था, अल्लाह का नामा पुकारता था, वो बंदा कौन है मालूम है? तो या अल्लाह या भारत ताला मुझे मालूम नहीं है। वो मेरा फरिश्तों का सुल्तान जिब्राइल था। तू माल में भी पास होगा, तू माल में भी पास होगा, तू माल में भी पास होगा और जान में भी पास होगा। अब औलाद जैसा औलाद है
पैदा होने से का हाजिरा बीवी हाजिरा के एक औलाद पैदा हुआ, उनका नाम क्या था? इस्माइल अलैहिस्सलाम। क्या नाम उनका? इस्माइल अलैहिस्सलाम। जो पैदा होना ना को एक औलाद पैदा हुआ, उनका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम था। इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद 80 साल की उम्र में पैदा हुआ बच्चा। अब वो माँ और बाप को बहुत मोहब्बत से पाले, सब करे। अब अल्लाह आया, ख्वाब में आकर बोलिया, ऐ इब्राहिम, मैं चाहता हूं तेरे औलाद को कुर्बानी करना। एक बार उठे, फिर क्या की ख्वाब मुझे ऐसा हुआ लगे, फिर सोए। दूसरे दिन फिर रात में फिर ख्वाब आया, ऐ इब्राहिम, हम चाहते हैं अपने औलाद को कुर्बान करना। फिर बैठे पहाड़ पर गए, अल्लाह पूछे, मुझे एक ही औलाद है अल्लाह। ऐ इब्राहिम, हम एक अपने औलाद को कुर्बान करना। 3 मर्तबा आया तो अल्लाह को ना करने से कहा, जाकर अपने बीवी से बोलकर कुर्बानी करने के लिए अपने मीना के जगह पर चले जा, कुर्बानी करने के लिए निकल गए। जैसा निकले वो रास्ते में शैतान आकर चाड़ी भी बोलिया, उसकी चाड़ी को कभी भी सुने नहीं। या तो इस्माइल सुने या तो इब्राहिम सुने। 2 शैतान आए थे, 2 शैतान को टुकरा कर निकल गए। निकलने के बाद मीना में जाकर अपने बच्चे को सुलाए और बच्चे को बोले, बेटा मैं क्या कर रहा हूं मालूम है? अबू क्या? मैं तुझे जुबा करने जा रहा हूं। अल्लाह उन्हें पूछती, अपने औलाद पूछती अपने बाप को, बेटा क्या वास्ते कुर्बानी कर रही है अब्बा तुम्हें? तो मेरा अल्लाह ने तुझे कुर्बानी करने के लिए है, मुझे कह दिया है। तो फिर बोलते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऐसे 1000 इस्माइल भी कुर्बान होने के लिए तैयार है अगर अल्लाह बोलिया है तो। अगर अल्लाह बोलिया है तो फिर बन को कुर्बानी करने के लिए, सुलाह को कुर्बानी करने दी। अब्बा तुम्हें तो मेरे बाप हैं। क्या है? तुम तो मेरे बाप हैं, मुझे देखते हुए तुम्हें जुबा नहीं कर सकते, मेरा नल्ला नहीं काट सकते। बेहतर है तुम्हें पट्टी बंदले को काटो, मुझे आंखों की पट्टी बंदले को तुम्हें काटो, मुझे छुरी हाथ को दिए, बेटा हाथ को छुरी दिए, पलटा को सुला डालो मुझे और काटो मुझे। जैसा इन्हें पलटा को छुरी लेकर काटने लगे, गरम खून आने लगा, उबकता हुआ गरम खून आया। गरम खून लगते ही बाप ने अपना पट्टी निकाल को देखे तो दुम्बा था। दुम्बे के गले से गरम गरम खून उबकता था। देखो हैरान हुए, मेरा बेटा कहाँ है? देखे तो थोड़ी दूर में बेटा मुस्कुराते हुए खड़े थे। जैसा मुस्कुराते खुलते ही ऊपर से आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा। उन अल्लाहु अकबर एक बार बोले, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पट्टी बने, एक बाप ने बच्चे को कुर्बान कर रहा है। फिर एक बार अल्लाहु अकबर बोले तो कौन फरिश्ते 2 टाइम बोले। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खातम बन को काटने के टाइम में ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़े। वो पढ़ने के टाइम में फिर वलिल्लाहिल हम्द कौन पढ़े? हमारे इस्माइल अलैहिस्सलाम पढ़े। ये जब हमें खुतबे को जाती है ये अल्फाज कहां से, तो वहां कुर्बानी के टाइम में फरिश्ते पूरे पड़े से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। जब ये पूरा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला खुश होगा, इब्राहिम हम तुम्हारे से राजी हो गए। ऐ इब्राहिम हम तुम्हारे से राजी हो गए, तुम्हें जान में भी पास हो गए, जान में भी, तुम्हें जान में भी पास हो गए, माल में भी पास हो गए और औलाद में भी पास हो गए। मैं अब तक ऐसा नहीं देखा, मैं अब तक अंबिया में ऐसा नहीं देखा जिसने अंबिया के बेटे को बाप ने कुर्बानी करने के लिए तैयार है। ऐ इब्राहिम हम चाहते ही आपको हमारा खलील बना ले। खलील का लक़ब वहां मिला इब्राहिम। अब तू इश्क करने की जरूरत नहीं, तू मेरा खलील है। अब खलील का माना क्या है? दोस्त। खलील का माना क्या है? फ्रेंडशिप, गॉड्स फ्रेंडशिप।
अब दोस्त बन गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जैसा दोस्त बन गए। इब्राहिम जो कहता है कह, जो पूछना है पूछ, जो बोलना है बोल। आज तू मेरा दोस्त है, तेरा दोस्त ये बोलता क्या बोलना है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते बोलते या अल्लाह, या मेरे परवरदिगार, मालूम है तू सब कुछ देने वाला, मालूम है तू सब कुछ खिलाने वाला, मालूम है तू सब कुछ मार को जिंदा करने वाला, तू रब्बुल आलमीन है, तमाम आलमीन का रब है, तू पालने वाला है। ऐ अल्लाह मैं क्या पूछूं, मगर एक बात तो मैं पूछना चाहता हूं। क्या पूछना है पूछ। तो ऐसा एक इश्क दिखा, अब मैं कुर्बानी करया, मेरे बच्चे को पानी पिलाया, मेरे बच्चे को पानी पिलाया, नोट दिस पॉइंट। अब मैं कुर्बानी करया, मेरे इस्माइल को मैं पानी नहीं पिलाया, मैं पानी प्लेन से बगैर जुबा करता था मेरे बच्चे को। तो अल्लाह ने पूछने लगा, हाय हाय ऐ मेरे खलील, प्यासा देखना चाहता है तू, प्यासा देखना चाहता है। हाँ, अब हम कहते हैं अब तू देखता जाएगा, जमाना देखता जाएगा, और तू जो कहता है ये आने वाले नस्ल में ये याद करेंगे। जा, हम इस्माइल के नस्ल में ये नबी को पैदा करेंगे, उस नबी उसके आल में एक औलाद पैदा होगा, वो प्यासा होकर शहीद होएगा, वो प्यासा होकर शहीद होगा। मालूम है राज है, फजीलत मालूम है कहां से निकली है, कहां से? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो प्यासा होकर उस दिन तू देखेगा, तमाम अंबिया देखेंगे, तमाम फरिश्ते देखेंगे, तमाम आलम देखेंगे, प्यासा किसे कहते हैं, प्यासा किसे कहते हैं। उस दिन सारी कायनात कांप उठेगी पानी के लिए। वो आल मेरे नबी आखिर जमा पैदा होंगे, जिस नबियों का सुल्तान बनता है। तो फिर बोलती या अल्लाह वो नबी मेरे बेटे के पेट में दे, वो नबी मेरे बेटे के पेट में दे। अब वो बेटे का कौन है? इस्माइल अलैहिस्सलाम के आल में मेरे मोहम्मद आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके आल में माँ फातिमा के कोख से जो बच्चा औलाद पैदा होती, वो हसैन हुसैन शहीदान करबला का नामदार बनते हैं, शहीदान के करबला के नामदार बनते हैं। प्यासा देखना है तो देख। इब्राहिम प्यासा तू ये क्या है, तू पिलाया नहीं, अफसोस कर रहा है, और प्यासा कैसा रहना मैं दिखाऊंगा आने वाले जमाने में, और सारे आलम रोएंगे उनके लिए, और सारे आलम कांप उठेंगे। इश्क क्या है, तू तो इश्क दिखाने लगा, और सच्चा इश्क क्या है मैं दिखाऊंगा। सच्चा इश्क मैं खुद दिखाऊंगा वो आल में। ये वहां मालूम हुआ हमें इमाम हसैन और हुसैन अल्लाह ताला चुन लिया, उसमें बादशाह हुसैन को अपने पैसे के लक़ब में रखकर खड़ा कर लिया। यही दास्तान, यही फजीलत अल्लाह ताला ने अपने आलम अरवा में नबियों से वादा किया था। उस वादे के साथ यहाँ तक आया ये नस्ल, यहाँ तक आया। इसके बाद ये कैसा ये फिरका आया, कैसा लड़ी लगाना, ये किसका खेल? अल्लाह का। तब मालूम होता है ये इनके वास्ते लड़ाई कैसा छेड़ी है, अल्लाह ताला कैसा तैयार करया। उसके बाद अल्लाह ताला इमाम हुसैन को ये रास्ते पर कैसा चुन लिया। उनकी भी एक अजमत और शान है। अल्हम्दुलिल्लाह अगले इज्तिमा में जरूर हमारा बादशाह हुसैन है, हमारा बादशाह हुसैन है। हमें हर हमेशा अपने हसैन और हुसैन को, जिसने दिल से मोहब्बत करता है उन्हें अल्लाह को मोहब्बत करे, जिसने अली को दिल से मोहब्बत करता है उन्हें अल्लाह को मोहब्बत है। जिसने अली को मोहब्बत करने वाला, अली को मुसलमान मोहब्बत नहीं, सारे आलम मोहब्बत करने वाले हैं, सारे आलम। माँ फातिमा को सारे आलम मोहब्बत करने वाले हैं। कभी माँ फातिमा चादर उठी तो ये नहीं पूछे मेरे अब्बा के हुजूर के नस्ल को, उनके उम्मती को, ये कहना सारे आलम में जितनी भी मखलूक है या अल्लाह अपनी चादर रखकर उनको खाना दे, उनकी जिंदगियां अच्छा कर, उनको सुकून दे। रोते थे, खुद खाते नहीं थे, दूसरों के लिए दुआ मांगते थे, खुद परजगारी रहते थे, दूसरों के लिए दुआ मांगते थे। अपने आल के वास्ते दुआ नहीं, मखलूक के वास्ते दुआ मांगते। ये फातिमा का अजमत और शान था।
मेरे अली करमल्लाहु वजह के सीरत और सूरत में ये शेर थे। मेरा अली का घराना शेर था। वो अली किसी को डरने वाला नहीं। वो अली का कदम जहां है वहां जीत है। जहां अली का कदम है वहां नूरानी महफिल जमेगी। जहां अली का सीरत को पायन करे वहां हर चेहरे पर सीरत के मंजिलत निकलेगी। जहां अली का नाम निकलेगा हर चेहरे पर मुस्कुराहट निकलेगी। जहां अली का जिक्र चलेगा वहां अल्लाह के नुज़ूल के फरिश्ते आने लग जाएंगे। अली वो है, वो शहंशाह का बादशाह का बादशाह है। हम उस खानदान के, उस नस्ल के, आल के, ये अहले सुन्नत वल जमात इसकी मोहब्बत करने वाली है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हसैन, या हसैन, हक हुसैन, या हसैन, या हसैन, या हसैन, बुलंद आवाज से। या गुस, या गुस, हजरत जी, हजरत जी, मक्की मस्जिद हजरत जी, हजरत जी, हजरत जी, मक्की मस्जिद हजरत जी। अब इसलिए हमें अली के घराने को सबसे आलम अरवा में, यहां तक फरिश्ते भी, नबियों भी, सब भी इज्जत करने लग गए। अब ये दास्तान इसके बाद यहां तक कई फजाइलत मालूम नहीं था। मालूम था बंदूक सुने थे, फजाइलत मालूम नहीं था। अब फजाइलत तुम्हें मालूम होगा। कई को ये तय करे अल्लाह, कहां तय करे अल्लाह। हमें समझ गए थे बकरे की कुर्बानी, दुम्बे की कुर्बानी। अब यहां कुर्बानी किसकी है? हकीकत में आले रसूल की है। अब मालूम होता है आइंदा नेक्स्ट बयान में इंशाअल्लाह तुमना को दास्तान कैसा चलेगा, छोटा छोटा टॉपिक में बोलूंगा मैं। अब खाली एक मैं बोलूंगा, उनमें शेर, छोटा 6 महीने का बच्चा भी शेर। अली के घराने में 6 महीने का बच्चा भी शेर। जब करबला के मैदान में 19 लाख आदमी जमे रहते, कहते 19 लाख आदमी चले हैं। 19 लाख आदमी, छोटा मैं बोलूंगा, नेक्स्ट बयान करूंगा, टाइम होया। 19 लाख आदमी सुनसान, ये पे भाई कटते गए। फिर आखिर में एक छोटा बच्चा था, असगर अली, अली असगर, छोटा 6 महीने का बच्चा। वो बच्चा पानी के प्यास को रोता था। अब प्यासा क्या है, मैं छोटा एग्जाम्पल, पानी के प्यास को रोता था, पानी के प्यास रोता था। और इमाम हुसैन की तरफ देखकर क्यों कहता था, अब्बा आ, अब्बा आ, अब्बा आ, रो रो को पूछता था बच्चा। अब अपनी माँ बच्चे की तकलीफ दे सकना को उठाकर बच्चे को इमाम हुसैन के हाथ में दे, ये बच्चे को दिखा को तो भी पानी थोड़ा पिलाओ। महफिल रौन कर ले रहती, टेंटां को पूरे को रौन कर ले रहती। कोई एक जना भी एक कतरा पानी, वो दरिया को पूरा जाली डाला ले रहती, एक जना भी जाको पानी नहीं लेना। सबके सब सुनसान रहती। इमाम हुसैन अदब के साथ, एहतराम के साथ, इज्जत के वास्ते उठा ले को देखते रहती। तलवार हाथ में है, बच्चे क्यों उठा ले को, मेरे बच्चे की सूरत देखकर पानी पूछते रहती। मगर बच्चा इमाम हुसैन का चेहरा देखता रहता है। बच्चा ऐसा मुंह को देख रहा है, इमाम हुसैन पूछते रहती पानी। बच्चा आ खतरा पानी का रानी। बच्चे के चेहरे पे देखे तो चेहरा बाघ का बना रहता है, शेर बब्बर के जैसा रहता है बच्चे का चेहरा। और जलाली में पूछता है बच्चा, अब्बा 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 कुछ है। अब बाप ने सबको पानी पूछते ही, हाथ में तलवार, पानी पूछते ही। अब एक बाप को, एक घर में रहता है एक बच्चा, माँ उठा ले को, माँ बाप बैठ जा मोबाइल, रात सारी रहता। बच्चा 6 महीने का बच्चा भी माँ बाप को देखता, टिंग टिंग करके देखा ऐसे उसे मोबाइल दे डालते ही खुश हो जाता, पता कि नहीं, खुश होकर क्या क्यों देख लेता है। उन्हें 1 साल का 2 साल का बनता है, भी रहने माँ बाप को कभी मोबाइल ही छिले। जब तक उसे मोबाइल देते नहीं उन्हें रोना टिकाता नहीं। मोबाइल देते ही खामोश बढ़ जाता, मुंह मुछ ले, खेल ले, खा जाता है नहीं। क्यों? अपना बच्चा माँ बाप के किरदार को देखता है।
अपना बच्चा माँ बाप की किरदार भी देता है। आज हमें मोबाइल लेकर अपने बच्चे के सामने खेलते बैठे, बच्चा भी वो चाहता है हमें भी वो दे। अपने बच्चों के बारे में लड़ी झगड़े की बात करे, बच्चा भी वही इरादा करता लड़ी झगड़े के बाद। इसलिए हमारे तालीम है इमाम हसैन हुसैन की, जब भी बातचीत लड़ाई कहे तो बंद दरवाजे में जाकर माँ बाप सुलह करना, बच्चों की साल में सुलह नहीं करना। क्यों? बच्चे में वो अखलाक आ जाती, बच्चे में वो अखलाक आ जाती है। इसलिए जब ये मोबाइल का जो सोगा है तो बच्चा पुस्तक मोबाइल दो, तो जहां इमाम हुसैन अपने औलाद को लेकर पूछते रहते पानी दो पानी दो, बच्चे की नजर बाप की तरफ, बाप की नजर बच्चे की तरफ, जोश में बच्चा अम्बा अब्बा अब्बा कहता है। फिर देखकर पूछते, मारिफत की नजर में देखकर पूछने लगते हैं। अली असगर ने ये इम्तिहान से पूछता है, अब्बू जान मुझे खड़ा कर दो, आपकी तलवार मेरे हाथ में दो, मैं जंग लड़ने के लिए तैयार हूं। इसलिए हाथ जो पूछता था, बच्चा तलवार पूछता था। क्यों? बाप हाथ में शेर बब्बर, हाथ में तलवार लिए थे, बच्चा वही नजर रखकर तलवार मेरे हाथ दो, तलवार मेरे हाथ दो पूछता था। क्यों? खेलने के लिए नहीं, दीन के लिए तलवार पूछता था बच्चा, वो दीन के लिए तलवार पूछता था। अब हम दीन के लिए काम करते हैं, हमारे बच्चों को भेजने के वास्ते 10 टाइम सोचते, कहां तो बोले नहीं मुझे पवा में दर्द उठ को आनी छोता नहीं, कितना सली दो गड़क कर पाँव मुदड़ गया था। बोला साहब वो मक्का मदीना जाना का ना दर्दा होगी तो मेरा बच्चा बुला ले चल जाने देखे। क्यों? मैं जाकर तो हाजांगर बोलने दे वो ये हो या कभी वैसा नहीं। घर में हो, गली में हो, मक्के में हो, मस्जिद में हो, कहां भी हो, तेरा हर वक्त तेरे पर निगाह अल्लाह की रहेगी। ये नहीं मदीने में गए तो अलग देखता है, घर को मक्के में गए तो अलग नहीं, तू कहां भी हो उसकी निगाह तेरे ऊपर, मगर तेरी नीयत के ऊपर उन्हें देता सुन। क्या है? तेरी नीयत के ऊपर देता सुन, क्या देना क्या नहीं। तेरी नीयत में गलती है, छुप के दिखाओ के लिए सबके सामने पल्लो डाल आदमी हमसे बड़ी अम्मा जानकर मिल लेती चल जाती, मगर उन्हें वहां पूरा खाली लिखा आता है। क्यों? इसकी नीयत में सब जने अम्मा अगर बोलने अंदर ढूंढ उन्हें मिलने के जल्दी जाकर मर रही नहीं, नाक बड़ी नीयत है, हाथ मिलने नहीं ओ सुस्कर में जल्दी जाकर मर रही ना, अच्छी क्या अम्मा जाओ सलाम अलैकुम, नीयत है नहीं। बोल लेती मैं थोड़े में बेजार भी कर लेती, घर में जल्दी उठे नहीं तो इसकी बुमड़ी सुनने आ गई ना हमें कर लेती, इन्हें आको उसके घर में टाइम मिले यार मेरा सिर खा ले पड़ गई घर में। अल्लाह ताला दुखे दिलों वाला की बात सुनना भी इबादत बोले। दुख के घर के अंदर परेशान रहते, हमारी बात कौन सुनती घर को, उनके घर को भेजता अल्लाह। वो दुख की बात सुनने भी एक इबादत है। मेरे घर में ऐसा है, मेरा दुकान नहीं ऐसा चल रहा नहीं, मेरे व्यापार में ऐसा लॉस हो गया, मेरे परेशानी ऐसे, अम्मा ऐसा बाबा क्या क्या किसी के पास जाती ना, ये अल्लाह भेजता सब, उसे हमें नाराज नहीं कर लेना। हाँ अगर तुम्हें वक्त नहीं बेटा कल बात करेंगे, मैं फुर्सत से रहती हूँ आ जाओ, वो बोल, मगर बात करने बैठे रहते अच्छा बेटे चावल चावल रखी क्या माँ कर पूछती है कि तब तो उठ को चल जाती है, उन्हें अभी रोना शुरू करे था क्या उठ को जाग मरी सका नहीं ना, दिल में बोल लेती कि नहीं ऐसा नहीं करना। तौबा कर लो, अगर कर ले रहे तो तौबा कर लो। तुम्हारे पास कौन तो भी दर्दपन का आपको बात करे तो उसे चाय पिला को, पानी पिला को, अदब से उसकी दुख बात सुनो, ये इबादत में शामिल होती है, ये इबादत में शामिल होती है। 100 हज्जा करे तो भी एक बात के अंदर क्या तो फर्क है, हज पूरे हज्जा बेकार हो जाए। इसके वास्ते अखलाक अच्छी रहना, क्या ना इंशाअल्लाह अगले इज्तिमा में जरूर मैं करबला के बयान करूंगा। अब दास्तान यहाँ से कैसा शुरू हुआ सभी इंशाअल्लाह, ये फजीलत इमाम हुसैन का इस तरह अल्लाह ताला तय करे कि प्यासे वाले कैसा रहना, किसके नस्ल में आना, ये अल्लाह ताला पहले तय कराया था। ये इमाम मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल में आया, वो आल में माँ फातिमा के कोख के बच्चों को आया। अब हमें उनके चाहने वाले, उनके
हर हमेशा उनका नाम पुकारने से अल्लाह का नाम पुकारे सका हमारे लिए अली और फातिमा और हसैन हुसैन मेरे आका और 12 इमामा, ये तमाम की तमाम भी हमारे लिए हमारे सर के ताज हैं। सबसे अफजल इस कायनात में बशर में अली है, क्योंकि रूहानियत सबसे बड़ी चीज, जाहिर में सभी बढ़ सकती, रूहानियत है सबसे बड़ी चीज। सबसे अफजल कौन है रूहानियत में? अली ही। यहाँ तक अबू बकर उमर भी तस्लीम कर लेके अली ही हमारे बादशाह हैं। इंशाल्लाह अली से मोहब्बत करते हैं।